हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हुई है 18 अगस्त और आज मैं आप लोगों को जो कुमार गौरव सर ने करंट अफेयर की क्लास करवाई है उसका रिवीजन करवाऊंगी, जो कि बहुत कम समय में हो जाएगा और आपको एक तैयार नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पीबोट किसने विकसित किया है? तो पीबोट को जो है दक्षिण कोरिया ने विकसित किया है। ये क्या है? एक रोबोट है जो कि 65 किलोग्राम का है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। यह जो है बात भी कर सकता है, समुद्र में कार्य करेगा और बिना गलती के ये जो है उड़ान भी भर सकता है। और इसकी जो क्या कहते हैं दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाला जो अक्षांश होता है वो 38 डिग्री अक्षांश कहलाता है। ओडिशा में भी रिसेंटली एआई आधारित न्यूज़ एंकर जो लाई गई हैं वो है लीसा। ललन टॉप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ है, जिसमें 9th अनुसूची जोड़ी गई है जो कि भूमि सुधार कानून से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ है, जिसमें फजल अली आयोग के आधार पर मतलब पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ है, जो कि नागालैंड से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, टाइफून लैन ने किस देश को कुप्रभावित किया है? तो टाइफून लैन क्या है? ये एक चक्रवात है जो कि जापान को कुप्रभावित किया है। यह चीन सागर में आया है। जापान की राजधानी टोक्यो है। इसकी मुद्रा येन है। जापान के जो द्वीप हैं होकोडू, होन्शू, क्योशो, शिकोकू। जापान में अभी G7 का सम्मेलन 2023 का और क्वाड 2023 का सम्मेलन हुआ है। कुछ चक्रवात के नाम देख लेते हैं कि किसको कहाँ पे क्या बोला जाता है। कैरेबियन सागर में जो है चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। अमेरिका में चक्रवात को टार्नेडो कहते हैं। चीन सागर में टाइफून और ऑस्ट्रेलिया में विली विलेज कहा जाता है। अभी अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय आया था, तो ये बिपरजॉय अरब सागर में आया था। इसका नामकरण जो है बांग्लादेश ने किया था। असनी जो चक्रवात आया था वो बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। ललन टॉप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया और कुल भाषाएं 15 हो गई। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए, मतलब 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। भाग 4A जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। भाग 14A में 323A जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिसमें संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट में कर दिया गया, यानी 300A में कर दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है, कहाँ ब्यूबोनिक प्लेग यानी ब्लैक डेथ का मामला दर्ज किया गया है? तो यह चीन का जो उत्तरी भाग है उसमें दर्ज किया गया है। यह जो ब्लैक डेथ है यानी ब्यूबोनिक प्लेग है, ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है, जिसे हम लोग काली मौत भी कहते हैं। ये जो है इसका रोग कारक क्या है? जो पेस्टिज होती है वो इसका रोग कारक है, और रोग वाहक कौन है? वो चूहा है। ललन टॉप वाले क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जिसमें अनुसूची 10 जोड़ी गई, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जो कि वोट डालने की उम्र से संबंधित है। पहले वोट डालने की उम्र 21 थी, फिर 18 कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जो कि दिल्ली से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 239A जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें भाग 9 जोड़ा गया, जो कि आर्टिकल 243A जोड़ा गया, जो कि पंचायत से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज लेडली पुरस्कार से राज चट्टी जी को सम्मानित किया गया है, जो ये भारतीय मूल के हैं और ये अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें भाग 9A जोड़ा गया। भाग 9A में 243P से 243Z तक जोड़ा गया, जो कि नगर निकाय से संबंधित है। अनुसूची 12 से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया, और इसमें इसी संविधान संशोधन से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।
89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें NC/SC से NC/ST बनाया गया, जिनको 38A जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, जिसमें बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली जोड़ी गई, जो कि कुल भाषाएं 22 हो गईं। 5वां क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और ड्रोन परीक्षण है तो ये तमिलनाडु के जो श्री पेरुम्बदूर है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जो कि मानव रहित व्हीकल होगा। अभी कुछ समय पहले तमिलनाडु में इसरो ने जो है SSLV के लिए लॉन्चिंग के लिए एक स्थान स्थापित किया है। मतलब यहाँ पे SSLV छोटे वाले उपग्रह यहाँ से लॉन्च किए जाएंगे। तमिलनाडु के थूथुकुडी का जो आथूर पान है उसको GI टैग मिला है, और तमिलनाडु का जो आदि चनेलर है यहाँ पे पहला प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ, जो कि इसमें भाग 9 जोड़ा गया, जो कि सहकारी समिति से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, जो कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जोड़ा गया था, और ये पहला ऐसा संविधान संशोधन था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, जो कि 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ, जो कि GST से संबंधित है। GST जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुई, जो कि समवर्ती सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। कर जो है 2 तरीके से लगता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। GST काउंसिल की जो मतलब किस आर्टिकल में इसका उल्लेख दिया हुआ है, तो 279A में इसका उल्लेख है। छठा क्वेश्चन है, देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला है तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट तो चेन्नई यानी तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। ये जो है 3.5 किलोमीटर सर्किट होगा, और इसमें 240 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी इसकी। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन यानी 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 में हुआ, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, जिसमें EWS से संबंधित है, जिसमें कहा गया कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। और इसमें जो है 103वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 15 का 6 और 16 का 6 जोड़ा गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, जिसमें NC/ST सीटों का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और साथ ही जो इसमें एंग्लो इंडियंस थे उनका प्रावधान समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन जो हुआ वो 2021 में हुआ, क्योंकि OBC में कौन कौन सी जातियां शामिल होंगी इससे संबंधित है। 7वां क्वेश्चन है, विप्रो ने जेनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है? तो IIT दिल्ली में लॉन्च किया है। ChatGPT की फुल फॉर्म है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट है फर्स्ट अनुसूची में क्या दिया गया है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सेकेंड अनुसूची में वेतन भत्ते से संबंधित है। थर्ड अनुसूची जो कि शपथ के प्रावधान दिए गए हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर VS अरुणाचलम कौन थे? तो ये हैं VS अरुणाचलम, जो कि एक वैज्ञानिक हैं। DRDO के ये पूर्व प्रमुख थे। 1990 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2015 में इनको DRDO का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो इनको दिया गया था। ये देख लीजिए एक बार, ये है अरुणाचलम। DRDO की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1958 में हुई थी। समीर कामत इस समय इसके हेड हैं। बलस्यम मूलम विज्ञानम इसका जो थीम है वो इस समय इनकी थीम है। चौथी अनुसूची जो कि राज्यसभा की सीट का बंटवारा है। 5वीं अनुसूची में ट्राइबल एरिया का प्रशासन के बारे में है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्य दिए गए, इनके प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला पूछ रहा है क्रिकेटर कौन है? तो महिला है एशले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये एक बॉलर है। और अगर पुरुष पूछता है, ये है पुरुष क्रिस वोक्स, जो कि इंग्लैंड के हैं। ये है एशले गार्डनर और ये है पुरुष क्रिस वोक्स।
नेक्स्ट है जो ललन टॉप वाले क्वेश्चन है, 7th अनुसूची में जो समवर्ती सूची है वो दिए गए हैं, जो कि संघ और राज्य के बारे में दिए गए हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किसने प्रारंभ की है। तो क्या है इसका उद्देश्य पहले ही बता दिया गया है, क्या डिजिटल सशक्तिकरण के लिए, और क्या है ग्रामीण गा से ग्रामीण और गा से गोवा ने प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य गांव शहर के बीच जितनी भी डिजिटल की खाई है उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य है। एक नोट करके क्वेश्चन है, गोवा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने सरकारी अस्पताल में निःशुल्क IVF प्रारंभ किया है। IVF जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ये एक बहुत महंगी प्रक्रिया है जिसको गोवा ने जो है निःशुल्क अपने सरकारी अस्पताल में प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है लल्लन टॉप वाले क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो ये 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया जिससे जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई जो कि इसमें पंचायत के प्रावधान दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची जो है इसमें जो है वो 74 संविधान संशोधन से जोड़ा गया है 12वीं अनुसूची को, और ये नगर निकाय से संबंधित है। आज का 11वां है, आखिरी है, भारतीय पहलवान जो हैं मोहित कुमार जॉर्डन में फ्री स्टाइल वर्ग में विश्व चैम्पियनशिप जीतने वाले चौथे भारतीय बने हैं। यानी विश्व चैम्पियनशिप जीतने वाले जो चौथे भारतीय बने हैं वो मोहित कुमार जॉर्डन बने हैं, और किस वर्ग में, फ्री स्टाइल वर्ग में। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर करें और फिर लोगों को भी ज़्यादातर बताएं कि ये क्लास कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली क्लास में।